अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़मीन और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लिटरेसी मोबिलाइजर एपिसोड 39, यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारी 39th एपिसोड। इससे पहले की 38 एपिसोड जो है वो भी मेरे चैनल पे एक अलग सी प्लेलिस्ट पे मौजूद है, वो भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जो है वो इस वीडियो देखने का आपको फायदा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, What was the theme of the 2022 World Water Day WWD? WWD का आपको पता चल गया, वर्ल्ड वाटर डे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो 2022 का वर्ल्ड वाटर डे था उसका थीम क्या था। हमारे पास ऑप्शंस हैं, लिविंग नो वन बिहाइंड, बेटर वाटर बेटर जॉब्स, वाटर फॉर ऑल, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो इसका आंसर हमारे पास है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो जो थीम था 2022 के वर्ल्ड वाटर डे का वो था ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 70th G20 हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट समिट 2022 विल टेक प्लेस इट। यानी कि जो 2022 की जो 70th G20 हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट समिट था वो कहां पे हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है, बाली, जकार्ता, मेलबोर्न, शंघाई। तो इसका आंसर हमारे पास है बाली। तो आपने याद रखना है कि जो 70th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट था 2022 का वो बाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रशियन स्पेस एजेंसी। रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, गैसप्रॉम, रोसकॉस्मोस, आईएसएस या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है रोसकॉस्मोस। तो आपने याद रखना है कि रशिया की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, which country's plane has crashed and killing at least 132 passengers on 21 मार्च 2022। कौन से मुल्क का प्लेन क्रैश हुआ जिसकी वजह से 132 मुसाफिर जो हैं वो मरे, और ये कब हुआ था, 21 मार्च 2022 को। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना। तो चाइना के अंदर प्लेन जो है, चाइना का प्लेन क्रैश हुआ जिसकी वजह से 132 पैसेंजर्स जो हैं वो उनकी डेथ होगी, और ये हुआ था 21 मार्च 2022 को। तो ये जो प्लेन था ये चाइना का था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2022। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 2022 का थीम क्या था। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल सिटीज, फॉरेस्ट एंड वाटर, फॉरेस्ट एंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इसका आंसर हमारे पास है फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो आपने याद रखना कि 2022 के इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे यानी कि आईएफडी का जो थीम था वो था फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 स्टार्टेड इन विच गल्फ कंट्री। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 जो है वो कौन सी कंट्री में जो है वो कौन सी गल्फ कंट्री में स्टार्ट हुआ। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर। अब ये चारों जो है ये गल्फ कंट्रीज है, ठीक है। तो आपने इसमें से बताना कि इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 जो है वो कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर हमारे पास है कतर। तो आपने याद रखना कि इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 2022 जो है वो कतर में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंगिंग ब्रिज विच इज लोकेटेड इन टर्की ओपन फॉर पब्लिक ऑन। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट हैंगिंग ब्रिज जो है वो टर्की में लोकेटेड है, ये पब्लिक के लिए कब ओपन हुई थी। हमारे पास ऑप्शन है, 18 मार्च 2022, 21 जून 2021, फरवरी 2020 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है 18 मार्च 2022। तो आपने याद रखना है कि 18 मार्च 2022 को वर्ल्ड की लार्जेस्ट हैंगिंग ब्रिज जो कि तुर्की में लोकेटेड है वो आम जो है पब्लिक के लिए ओपन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इज लोकेटेड इन। दुनिया की लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो वो कहां पे लोकेटेड है। तो हमारे पास ऑप्शन है, टर्की, जापान, यूएसए, यूके। तो इसका आंसर हमारे पास है टर्की। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज जो है वो टर्की में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री वाज नेम्ड वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन 2022। कौन सी कंट्री जो है वो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री करार हुई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के मुताबिक। तो वी हैव फोर ऑप्शंस, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड। तो इसका आंसर हमारे पास है फिनलैंड। तो आपने याद रखना है कि फिनलैंड जो है वो वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री थी इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इन 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया इज। जो इंटरनेशनल डे है जिसमें इस्लामोफोबिया से कम्बैट के लिए जो कि ऑब्जर्व किया जाता है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। सो वी हैव फोर ऑप्शंस, 27 फरवरी, 1 मार्च, 8 मार्च, 15 मार्च। तो इसका आंसर हमारे पास है 15 मार्च। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो 15 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नो टू मिलिट्री सैटेलाइट बिलोंग्स टू विच कंट्री। नो टू मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं, यूएई, चाइना, ईरान या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है ईरान। तो आपने याद रखना है कि नो टू मिलिट्री सैटेलाइट जो है वो
ईरान से बिलोंग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट सेक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। आपने बताना कि कौन सी कंट्री दुनिया के अंदर मोस्ट सेक्शन कंट्री जो है वो है दुनिया की। तो हमारे पास चार ऑप्शन हैं, चाइना, ईरान, सीरिया, रशिया। तो इसका आंसर हमारे पास है रशिया। तो आपने याद रखना कि रशिया हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट सेक्शन कंट्री इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया। रशिया का करंट फॉरेन मिनिस्टर जो है वो कौन है। तो हमारे पास ऑप्शन है, व्लादिमीर टिट्यूब, सर्गेई लावरोव, आइगोर मोर्गुलोव या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है सर्जी लैवरोव। सो सर्जी लैवरोव जो है वो रशिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु बिकम फर्स्ट वुमन टू बिकम जज ऑफ द टॉप इजिप्शियन कोर्ट। आपने बताना कि वो पहली कौन सी वुमन बनी जो कि जज बनी टॉप इजिप्शियन कोर्ट की। तो वी हैव फोर ऑप्शंस, क्लियोपैट्रा, ईमान, मीना या रद्वा हेल्मी। तो इसका आंसर हमारे पास है रद्वा हेल्मी। तो आपने याद रखना कि रद्वा हेल्मी बिकम द फर्स्ट वुमन टू बिकम जज ऑफ द टॉप इजिप्शियन कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हेन डिड रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन। रशिया ने यूक्रेन पे कब अटैक किया। तो हमारे पास ऑप्शन है 21 फेब 2022, 23 फरवरी 2022, 24 फरवरी 2022 या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है 24 फरवरी 2022। तो आपने याद रखना कि 24 फरवरी 2022 को रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस जो है वो कौन थे। हमारे पास ऑप्शन है, मियां अब्दुल रशीद, एल्विन आर कॉर्नेलियस, मोहम्मद मुनीर, मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो इसका आंसर हमारे पास है मियां अब्दुल रशीद। तो आपने याद रखना है कि मियां अब्दुल रशीद जो थे वो पाकिस्तान के फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कश्मीरी लीडर मकबूल बट मार्टर्ड इन विच ईयर। आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि कश्मीरी लीडर जो मकबूल बट है वो कौन से साल में मारे गए। तो हमारे पास ऑप्शन है 1984, 1985, 1986, 1987। तो इसका आंसर हमारे पास है 1984। तो आपने याद रखना है कि कश्मीरी लीडर मकबूल बट मार्टर्ड इन 1984। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैबिनेट अप्रूव्ड एनएसपी। एनएसपी की एब्रीविएशन है नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। अब आपने बताना इस क्वेश्चन के अंदर कि कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को कब अप्रूव किया। तो हमारे पास ऑप्शन है 12 जनवरी 2021, 13 जनवरी 2022, 28 दिसंबर 2021 या 14 जनवरी 2022। तो इसका आंसर हमारे पास है 28 दिसंबर 2021। तो आपने याद रखना है कि 28 दिसंबर 2021 को कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी या एनएसपी को अप्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसके रीजन में जो है वो डेवलप हुआ। तो हमारे पास ऑप्शन है गुप्ताज, कुशंस, मुगल्स या मौर्याज। तो इसका आंसर हमारे पास है कुशंस। तो आपने याद रखना कि कुशंस या कुशहांस जो है उनके रीजन के अंदर गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो डेवलप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो हर साल किस दिन को मनाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है 19 फरवरी, 20 फरवरी, 21 फरवरी या 22 फरवरी। तो इसका आंसर हमारे पास है 21 फरवरी। तो अपने याद रखना कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है वो हर साल 21 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन विच टाइप ऑफ रॉक्स इज लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन है इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, बैकलाइट रॉक या सेडिमेंट्री रॉक। तो इसका आंसर हमारे पास है सेडिमेंट्री रॉक। तो आपने याद रखना है कि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जो है वो लाइमस्टोन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डू झेलम एंड चिनाब रिवर मीट्स। इस क्वेश्चन के अंदर अपने बताना कि झेलम और चिनाब रिवर जो है वो कहां पे मिलते हैं। हमारे पास ऑप्शन है खानकी हेड वर्क्स, त्रिमू, पजनद या रसूलपुर। तो इसका आंसर हमारे पास है त्रिमू। तो आपने याद रखना है कि झेलम और चिनाब जो है वो त्रिमू में जाके मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज ब्रिटिश डेलीगेट इन यूनाइटेड नेशंस व्हेन कश्मीर इशू फर्स्ट डिस्कस इन यूनाइटेड नेशंस। कौन से ब्रिटिश डेलीगेट थे यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब कश्मीर ने अपना डिस्कस पहला बार जो अपना इशू जो है वो यूनाइटेड नेशंस के लिए यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस किया। तो हमारे पास ऑप्शन है सैमुअल बेकेट, रॉल्फ बोंचे, फिलिप नोएल बेकर या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हमारे पास है फिलिप नोएल बेकर। तो आपने याद रखना कि फिलिप नोएल बेकर जो है वो ब्रिटिश डेलीगेट थे यूनाइटेड नेशंस के जब कश्मीर इशू जो है वो पहली बार यूनाइटेड नेशंस में डिस्कस किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट्स इन। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन है स्कर्वी, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका आंसर हमारे पास है रिकेट्स। तो आपने याद रखना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाती है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने बताना है कि जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के, जो कॉन्फ्रेंस पहला नाम था अब इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो उसके जो करंट सेक्रेटरी जनरल है उसका वो कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करते हैं। हमारे पास ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, छाड, कतर, कुवैत। तो इसका आंसर हमारे पास है छाड। तो इसको डिफरेंट जो है प्रोनाउंस किया जाता है, तो आप किसी तरह भी पढ़ सकते हैं, आप इसके स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं। तो जो करंट सेक्रेटरी जनरल है ओआईसी के वो छाड कंट्री से जो है वो बिलोंग करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। अब
हम इस वीडियो का 1 मिनट के अंदर क्विक रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चन देखे वो हमें मेमोराइज हो जाए। तो 1 मिनट का क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं हम। तो लिटरेसी मोबिलाइजर एपिसोड 39। So 25 most important MCQs. What was the theme of the 2022 World Water Day? Groundwater making the invisible visible. 17th G20 Heads of State Government Summit take place at Bali. What is the name of the Russian space agency? Roscosmos. Which country's plane has crashed and killing at least 132 passengers on 21 March 2022? China. What was the theme of the International Forest Day 2022? Forest and Sustainable Production and Consumption. International Maritime Defence Fair 2022 started in which Gulf country? Qatar. The world's largest hanging bridge, which is located in Turkey, opened for public on 18 March 2022. World's largest suspension bridge is located in Turkey. Which country was named World Happiest Country in the World Happiest Report in 2022? Finland. International Day to Combat Islamophobia is observed on 15 March. Noor 2 military satellite belongs to Iran. Which country has become the world's most sanctioned country in the world? Russia. Who is the current Foreign Minister of Russia? Sergei Lavrov. Who became first woman to become judge of the top Egyptian court? Radwa Halmi. When did Russia attack on Ukraine? 24 Feb 2022. Who was the first Chief Justice of Pakistan? Mia Abdul Rashid. Kashmiri leader Maqbul Butt martyred in 1984. Cabinet approved NSP on 28 December 2021. The Gandhara School of Art developed during the region of Koshans. International Mother Language Day is celebrated every year on 21 February. In which type of rocks is limestone found? Sedimentary rock. Where do Jhelum and Chenab river meets? Trimo. Who was British delegate in United Nations when Kashmir issue first discussed in UN? Philip Noel Baker. Deficiency of vitamin D results in rickets. Current Secretary General of OIC belongs to which country? Chad. तो ये थी आज की वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहेगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपसे कोई भी जो इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो जो वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।